Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111. Wish you all Merry Christmas guys. आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हो आज का दिन एंड अब तक तो शायद आप लोगों ने केक वगैरह भी खा लिया होगा, घूम फिर लिया होगा. ओके सो ज़रूर बताइएगा कि आज आपने सुबह से लेके क्या क्या किया. ओके क्या क्या प्रिपरेशंस किया आपने, कैसे आपने इंजॉय किया, क्या क्या चीज़ें आपने आज के लिए डिसाइड की. सारी चीज़ें मुझे जाननी है. आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी सारी चीज़ें की और आप लोग कैसे अपने क्रिसमस को स्पेंड कर रहे हो गाइस. ओके मुझे जान के बहुत खुशी होगी. सो गाइस आज की जो वीडियो है वो एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है और आज का टॉपिक ये है कि आप जिनके बारे में भी जानना चाह रहे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड है, कोई क्रश है, लवर है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त. ठीक है उनके माइंड में क्या फीलिंग्स चल रही है आपको लेकर, उनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, उनके मैसेजेस क्या हो सकते हैं, ये सब हम देखेंगे. आफ्टर ऑल उनकी एनर्जी क्या है. सो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एंड तक ज़रूर देखना गाइस, ताकि आपको क्लैरिटी मिल पाए. बिकॉज मैं यहाँ पे आप सबके सिचुएशंस, आप सबके पर्सन की फीलिंग्स बताने की पूरी से पूरी कोशिश करूँगी गाइस. ओके सो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं. जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा आप लोग. ओके जस्ट अ सेकेंड. या लेट्स सी कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या फीलिंग्स चल रही है, वो क्या सोच रहे होंगे इस वक्त. प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी टू फाइंड what their person are feeling right now. Please 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 please. स्ट्रेंथ. ओके ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस. 2 ऑफ कप्स. ओके वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, सारे साइंस वालों के लिए है ये. ओके 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड्स देखते हैं. ओके नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ कप्स. ओके बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है. हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस. ओके सो ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, जो ये बता रही है कि आप दोनों को कहीं ना कहीं इंट्यूशनली फील होता है कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत प्योर है, अच्छा है. एंड चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो आप दोनों के बीच में, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दोनों को फीलिंग्स ऐसी रहती है कि नहीं फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है दिल कह रहा है कि वेट करना चाहिए, दिल कह रहा है कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से ये पर्सन वापस आएंगे. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की भी फीलिंग्स मुझे ऐसी दिख रही है. कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हो. ठीक है डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद, ऑब्स्टिकल्स होने के बावजूद, बहुत कुछ सोचने के बावजूद, लास्ट का जो अल्टीमेट थॉट होता है आप दोनों के माइंड का वो ये होता है कि आप दोनों को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको वो कहती है और आपके पर्सन को भी ये कहती है. तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. ओके ओके गाइस तो अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त. मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा बर्डनड है, किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है आपसे ही रिलेटेड. ठीक है मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई करियर से रिलेटेड है या उनके लाइफ में कोई और मेजर इश्यूज चल रहे हैं. हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हों या कुछ ऐसी बातचीत हुई हो या फिर ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में बन गई है अभी कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं. ठीक है ये आपको फेस करने से डर रहे हैं. हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है रिसेंटली या पास्ट में.
ओके, या फिर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई। हो सकता है कि आपने बहुत ट्राई किया इस पर्सन को संभालने की, ये पर्सन हो सकता है बहुत इगोइस्टिक थे, डोमिनेंट थे, लेकिन आपने पेशेंटली इस पर्सन को संभालना चाहा, आपने इस पर्सन को समझाना चाहा। और हो सकता है कि आपने रिसेंटली या पास में बहुत ट्राई किया कि आप इस पर्सन को समझाओ कि एक्चुअली में आप क्या फील करते हो, क्या एक्चुअली चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन मानने के लिए रेडी नहीं थे उस टाइम। ओके, तो अभी इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है, ठीक है, अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई भी प्रॉब्लम थी, तो इस पर्सन को अभी वो महसूस हुआ है। एंड अभी ये पर्सन उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, या उन्हें समझना चाहिए था, उन्हें एफर्ट्स देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों को लेकर बैठ के रह गए, जिसकी वजह से आप अगर इन्हें समझाने भी गए, अगर आप मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने भी गए, तो ये पर्सन आपको समझ नहीं पाए, आपको इग्नोर किया इन्होंने, आपको हर्ट किया इन्होंने। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करिए इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ये उन्होंने क्यों किया ऐसा, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनकी गलती थी कि उन्होंने नहीं समझा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन रियलाइजेशन मोड पे है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ की कमी इस पर्सन के अंदर। ऑल दो इस पर्सन को पता है कि इन्होंने गलत किया है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है आप दोनों के बीच में, इस पर्सन ने अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया, इन्हें सब कुछ पता है, लेकिन स्टिल देन ये पर्सन आपके पास आ नहीं पा रहे हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग सकता है कि ये पर्सन क्यों बात नहीं कर रहे हैं, अगर इनकी फीलिंग्स ऐसी है तो बिकॉज ये पर्सन आपसे डर रहे हैं, आपको फेस करने से डर रहे हैं। देखिए इतने सारे वॉन्ड्स को इस पर्सन ने कैसे पकड़ा हुआ है, हेड को भी छुपा लिया है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको फेस करने से डर रहे हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये आके अगर आपको बोलेंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि पास में तो उन्होंने आपके साथ बहुत ख़राब रिएक्ट किया। तो हो सकता है कि इन रिटर्न आप भी उनके साथ ख़राब रिएक्ट करने लग जाओ, जो ये पर्सन सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी इस वक्त मुझे दिख रही है। ओके, ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ये जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके, एंड इस पर्सन को बस आप चाहिए हो, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में ये पर्सन फील करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो प्यार था आप दोनों का वो वन साइडेड था, या फिर आपने ही बस एफर्ट्स डाला, आपके पर्सन ने कभी कुछ नहीं किया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दोनों में ही प्यार था, दोनों ने ही कभी ना कभी एफर्ट्स डाले हो, दोनों ही एक दूसरे को फील करवाए हो कभी ना कभी। एंड चीज़ें सिचुएशंस ऐसी बन गई कि ना आप चाहते थे ना वो चाहते थे, बट सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि हो सकता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा हो। अगर ब्रेकअप हो भी गया है तब आपको भी पता है, उनको भी पता है कि नहीं अभी भी ब्रेकअप हुआ है, मतलब इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े हेजिटेशंस वाली एनर्जी चल रही है। बट ये पर्सन आपको ही पाना चाह रहे हैं, एंड ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़े। ओके, बट इनकी एनर्जी स्लो है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी तक ये पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने डिसीजन तो बनाया है, इनको पता है कि इनको आपके पास ही आना है, लेकिन ये सोच रहे हैं कि थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते हैं, इतना फास्ट क्विकली कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है कि वो आपकी तरफ पार्टनरशिप का ऑफर लेके आएंगे, प्रपोजल लेकर आएंगे। ओके, और हो सकता है कि ये पर्सन आपको अच्छे वे में प्रपोज करना चाहें, यूनिक वे में प्रपोज करना चाहें, फेस टू फेस मिलना चाहें आपसे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी हो जाए इनको आपके पास ही आना है। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन उस वक्त को रिकॉल करें जिस वक्त आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस पर्सन को, जिस वक्त आपने बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस पर्सन को, जिस वक्त आपने उन्हें पूरी तरीके से केयर दिया, उनको जो ज़रूरत थी, जो आपसे बन पड़ा आपने वो किया था, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते थे उस टाइम से। तो अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं उस टाइम का, जब आप दोनों मिलके कोई काम करते थे, या किसी आइडिया पे बात करते थे, या कुछ ग्रोथ की बातें करते थे, या फिर कुछ फाइनेंसिस को लेके बातें करते थे, जो भी चीज़ें बातें करते थे, जैसे कि आप लोगों के थॉट्स को लेकर बातें करते थे, आप लोग पर्सपेक्टिव्स को लेकर बातें करते थे, आप लोग अपने काम वगैरह को लेकर बात करते थे। तो ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं वो टीम वर्क, वो हैप्पीनेस, वो साथ आपके साथ वापस जा रहे हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे शख्स हो, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके अंदर हर एक क्वालिटीज़ है जो एक परफेक्ट पार्टनर में होती है, जो हर एक इंसान ढूंढता है अपने लाइफ पार्टनर में। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर शायद मुझे इस पर्सन के साथ मिल जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, क्योंकि ये पर्सन जब आपसे दूर गए तब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके बिना और कोई नहीं है जो जिनके साथ ये फ्रीली रह सकते हैं, जिनको मतलब जो इन्हें अच्छे से समझ सकता है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो ये जो पर्सन अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, लेकिन मॉम के बाद ये डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज है, मुझे यहाँ पर लग रहा है। सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, एंड ये पर्सन आपका साथ पाने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि काश आपका साथ उन्हें मिल जाता।
कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग वर्क प्लेस में मिले हो, और कुछ लोग के हो सकता है मदर इश्यूज़ चल रहे हैं, फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। बट जो भी है, ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ आने की है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपको। उनको ऐसा लगता है कि आप उनके ऑलरेडी, अगर आप लोग सिंगल हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो इन्हें ऐसा ऑलरेडी लगता है कि आप उनके वाइफ या हस्बैंड हो ऑलरेडी, ठीक है। और कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड भी हो, ठीक है, एक दूसरे से बस सेपरेटेड हो, या फिर हो सकता है आप लोग अलग अलग जगह मैरिड हो, आप लोग के किड्स भी हैं, बट आप दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अलग अलग सिचुएशंस में यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, बट मैंने फिर भी थोड़ा बता दिया। और करंट फीलिंग्स मुझे ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है ना आपकी तरफ आना चाहती है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ओके, ऑनलाइन ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन आपकी राह देख रहे हैं। एंड ये पर्सन जब भी सोचते हैं ना, डे ड्रीमिंग ही बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये पर्सन ना जब दूर तरफ देखते हैं, इन द सेंस कि अभी बालकनी में खड़े हैं या कभी कोई दीवार की तरफ देख रहे हैं, तो उन्हें आपके साथ उनका फैमिली नज़र आता है, आपके साथ उनका फ्यूचर नज़र आता है। हो सकता है कि ये पर्सन खुद नहीं चाह रहे हो, ठीक है, अंदर से ये सारी चीज़ों को देखना, लेकिन उनके माइंड्स में ये थॉट्स आ रहे हैं, उनके विजन्स में ये सारी चीज़ें आ रहे हैं कि वो आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपके साथ यहाँ घूमने जा रहे हैं, वो आपके साथ वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, वो आपके साथ शादी कर रहे हैं, आपके साथ बच्चे हो गए, उनके घर हैं, आप दोनों साथ रह रहे हो, आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में। तो इस पर्सन की मुझे लग रहा है बहुत इमोशनली ये पर्सन इस वक्त फील कर रहे हैं। एंड ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, आपकी राह भी देखते हैं, आपके लिए ड्रीम भी करते हैं, आपके साथ इनका फ्यूचर भी है, और ये पर्सन आपके साथ ही फ्यूचर बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज़ इन्हें रोक देती है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे लग रहा है कि एक हाथ में उनका लव है और दूसरे हाथ में उनका ईगो है। तो ये चूज़ नहीं कर पाते हैं कि लव को चूज़ करना है कि ईगो को चूज़ करना है, बिकॉज इनके लिए लव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईगो है, ठीक है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये चीज़ें बनी जहाँ पर ये इस पर्सन के साथ आपकी कन्फ्यूजन्स बढ़ने लगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगे। आपने उन्हें पूरा समझाने की कोशिश की, आपकी कोई गलती नहीं थी, या फिर आप उन्हें पूरे तरीके से, आप बार बार उन्हें मौका दे रहे थे कि वो टाइम लेकर आपके साथ कनेक्शन को ठीक करें, बिकॉज ये कनेक्शन जो है इन्फिनिटी है, इन द सेंस इन्फिनाइट कनेक्शन है, कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं सारी चीज़ें समझ आ रही है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पे भी चले जाएं, किसी और को भी डेट कर ले, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में रह लें, किसी के साथ में लाइफ में सेटल हो जाए, बट आपके साथ जो वो इमोशनल अटैचमेंट फील करते हैं, आपके साथ जो वो मिलके हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ बात करके जो वो पीस फील करते हैं, उन्हें वो कहीं नसीब नहीं हो सकती। ये सब चीज़ें इनके माइंड में इस वक्त चल रही है, ठीक है। बट ये जो पर्सन है स्लो है थोड़े एनर्जी के, ओके। इनके डिसीजन, इनका दिल इतना साफ है आपको लेकर, इनके डिसीजंस बहुत क्लियर है आपको लेकर, लेकिन इनके जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, बिकॉज इस पर्सन को खुद से आने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा स्ट्रेंथ की कमी है, लेकिन ये पर्सन तो आपके बारे में ही सोचते हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है। तो और भी कार्ड्स देखते हैं गाइज हम, ओके। देखिए, कुछ लोगों के ऐसे बिहेवियर्स होते हैं, कुछ लोगों के ऐसे नेचर में होते हैं कि वो चाह के भी अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, चाह के भी खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो सबका नज़रिया देखने का, सबके रहन सहन का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, जैसे हम कोई इंसान है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, तो हमको ऐसा लगेगा दूसरों को देखकर कि यार ये तो छोटी सी चीज़ है, वो क्यों नहीं आके बता देते हमें, ठीक है, हम होते तो कब का बता दिए होते, हम तो क्लियरली बात कर लिए होते। बट हर एक इंसान अलग अलग होता है, ठीक है। सो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग तरीका होता है बात करने का, रहने का, एक्सप्रेस करने का। सो हम अपने पर्सपेक्टिव से किसी को जज नहीं कर सकते, या फिर हम अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर हम ऐसा कर सकते हैं, हम चाह रहे हैं, तो वो भी तो कर ही सकते हैं ना, क्या वजह है, ठीक है। क्योंकि सबका तरीका अलग है, तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता होगा बोलने में, एक्सप्रेस करने में, उनकी अपनी रहने सहने का तरीका होगा, उनके अपने कुछ एथिक्स होंगे, ठीक है। उनकी आदत ऐसी होगी कि वो बोलते नहीं होंगे, एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, जाने नहीं देते होंगे कि इनके दिल में क्या चल रहा है, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये पर्सन डेफिनेटली बहुत फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। आप लोग जज मत कीजिए। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप लोग जज नहीं करते उस पर्सन को, बट आपको कभी कभी फील होता है कि जब इतनी फीलिंग्स है तो क्यों इतना डिले हो रहा है हर एक चीज़ में, ओके। तो चलिए देखते हैं हम उनकी एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। तो ये पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं। इंडिसिशन, एक्शन, ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो कुछ फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स भी हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आप जो डिजर्व करते हो उनको शायद उस मुकाम पर पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा, पैसे कमाने में इनको बहुत टाइम लग जाएंगे, सेटल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो जब एकदम स्टेबल हो जाएंगे, उनके पास जब पैसों की बिल्कुल कमी नहीं होगी, तभी वो पर्सन आपके पास आएंगे अपना ऑफर लेकर, जब वो आपको कुछ प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है, चाहे वो मटेरियल थिंग्स हो या बाकी चीज़ें हों। बिकॉज ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल नेचर के भी हो सकते हैं, ये आपके सोल में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो होंगे। ओके, यहाँ पर ट्विन फ्लेम एनर्जी बार बार आ रही है। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली हो सकता है कि ये अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी में हीलिंग हो रही है। हो सकता है पास में ब्लॉकेजेस थी आप दोनों के, लेकिन अभी का जो वक्त है उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप ही अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो और ये पर्सन की भी हीलिंग हो रही है, उस वजह से इस पर्सन की भी ब्लॉकेजेस हट रही है। बिकॉज ये जो पर्सन आपसे दूर रहकर खुश नहीं है, अगर दूर है तो इनका दिल टूटा हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगे कि ये पर्सन हर्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर से या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से जो आपके साथ इनकी हुई, उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पेन में भी है गाइस, बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। और ये जो पर्सन है थोड़े से इंडिसाइसिव मोड पर है, जहाँ पे इनको समझ नहीं आ रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि एक तरफ ईगो है एक तरफ लव है, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना बेटर है, ठीक है। लेकिन ये जो है इस इंडिसीजन से निकलेंगे और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, बहुत क्विक एक्शन मुझे नज़र आ रहा है। विद इन 2 वीक्स और 2 मंथ्स ये पर्सन आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, ओके। बिकॉज इनके माइंड में है कि इनको एक्शन आपकी तरफ लेना है, लेकिन इनको चूज़ करने में दिक्कत हो रही है कि ईगो को चूज़ करें या फिर लव को, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पर्सन है लव को चूज़ करेंगे और डेफिनेटली आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, कमिटमेंट लेकर आएंगे। हो सकता है डायरेक्ट मैरिज प्रपोजल दे दे या फिर आपको पूरी दिल की बात बताएं कि आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। कुछ लोग के यहाँ पे बहुत जल्द शादी भी हो सकती है, एंड कुछ लोग ये हो सकता है कि मैरिज हो बट इलीगल इशूज़ चल रहे थे तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा, वो भी हट जाएगा। ये पर्सन खुद आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन की इच्छा है डेफिनेटली आपके साथ कुछ ऑफिशियल चीज़ें करने की, यानी ये एक्शन भी लेंगे, ओके, और बहुत जल्द लेंगे, ठीक है। 2 वीक्स to 2 मंथ्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ओके। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये सैड है आपके बिना, ठीक है, अगर आप दुखी है उनके बिना, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये भी पर्सन सैड है आपके बिना, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से शायद बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं सेम है। अगर वो इगोइस्टिक है तो आप भी हो, ठीक है। और मे भी मुझे लग रहा है आपने बहुत ट्राई किया है और इससे ज़्यादा ट्राई कोई इंसान नहीं कर सकता, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस पर्सन को खुद से आने दीजिए आप, क्योंकि जब इंसान खुद से आता है तो वो पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ आता है, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेस के। तो चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, ओके। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, ओके। और एक देखेंगे, लॉर्ड शिवा, राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। सो आपको ये गाइडेंस मिल रहा है गाइज कि आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, ओके। और जो राह आपको दिख रहा है, जो रास्ता आपको दिख रहा है, उस राह में आपको चलना है। टेंशन नहीं लेना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है रिलेशनशिप में भी। अगर सेपरेशन है तो ठीक है, होने दो, चलने दो। बहुत पॉजिटिव रहो कि आगे चल के रियूनियन होगा, ये पर्सन आएंगे। जो स्टेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, उस पर आपको चलना है। आपको ग्राउंडेड रहना है, ज़्यादा ईगो में नहीं बहना है, ज़्यादा गलत भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं रहना है। बस आपको अपने अंदर की जो स्टेमिना है, अपनी जो इनर फोर्स है, उस पर ध्यान देना है। और आपको, अगर आपको सही में रियूनियन चाहिए तो आप लॉर्ड शिवा को प्रे भी कर सकते हो। और आप इन्वायरमेंट में खुश रहो, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए करो, अपना टाइम थोड़ा सा इन्वायरमेंट में बिताओ, ठीक है। प्लांट्स के साथ रहो, एनिमल्स के साथ रहो, और अपनी जो एनर्जी है उसे हमेशा प्योर रखो, क्लीन रखो, अपने इंटेंशंस को भी क्लियर रखो, ओके। तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। एंड ये जो पर्सन है, मुझे दिख रहा है इस पर्सन को ये गाइडेंस मिल रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन को स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। अगर बहुत टाइम से इन एंड आउट वाला सिचुएशन हो रहा था तो यूनिवर्स अब खुद उन्हें, हो सकता है कि सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हो, उन्हें रास्ता दिखा रहे हो, उन्हें बार बार विजन्स आ रहे हो, उन्हें नंबर्स दिख रहे हो, उन्हें आपका नाम दिख रहा हो, तो उन्हें स्टेप्स मिल रहा है और उसी स्टेप्स में ये पर्सन चलते चलते आपके करीब आएंगे बहुत जल्द, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए अब हम उनके पर्सनल कुछ मैसेजेस देखते हैं। ओके,
तो सबसे पहला मैसेज है हमारे पास, मैं रोज़ प्रे करता हूँ तुम्हारे लिए। इन्फिनाइट का साइन 2 बार आया है, तो मैं भी ये पर्सन आप दोनों की रिकन्सिलेशन के लिए प्रे करते हूँ हमेशा, और आपको पता भी नहीं लगने देते। फिर है, आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ, विश आई कुड टॉक टू यू। ये पर्सन इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। फिर आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली आपके साथ ये फ्यूचर देखते हैं, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनका हाथ थामोगे हमेशा के लिए। फिर है, और ये पर्सन आपसे आके बोलेंगे भी, ये बात बहुत जल्द बोलेंगे। फिर आई डोंट हैव बैलेंस राइट नाउ इन माई लाइफ, कुड यू प्लीज़ गिव मी सम टाइम। तो इस पर्सन के लाइफ में बैलेंस नहीं है अभी, हो सकता है फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या स्टूडेंट हो, करियर में प्रॉब्लम या कुछ है, तो ये थोड़ा सा आपसे टाइम मांग रहे हैं, उसके बाद ये ज़रूर आएंगे। फिर है, मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम किसी और को देखो या उन्हें टाइम, तो आई एम जेलस। तो हो सकता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दूसरे बॉयज़ से या दूसरे गर्ल से बात करते हो, आप दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तो नहीं, वो चीज़ पसंद नहीं है। हो सकता है ये कभी बोलते ना हो आपको कि ये कितने ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, लेकिन ये मन ही मन बहुत जेलस हो जाते हैं जब उन्हें ऐसे थॉट्स आते हैं, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी और से बातचीत कर रहे हो। फिर आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। तो ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके प्रेयर्स में बहुत पावर है जो उनकी लाइफ को आसान बना देंगे। फिर अंत नहीं है, ये आरंभ होगा। तो इन द सेंस कि ये पर्सन कह रहे हैं कि अगर एंडिंग्स हुई है तो ये एंडिंग्स नहीं है, फिर से हम दोनों की रियूनियन होगी, फिर से न्यू स्टार्ट होगा हम दोनों का। ओके, फिर है हमारे पास, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अफोर्ड अ बेटर लाइफ, विल यू सपोर्ट मी इन दिस सिचुएशन। तो इनके पास अभी भी वो स्टेबिलिटी नहीं है, अच्छी तरीके से प्रॉपर स्टेबिलिटी, जिससे वो आपको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करवा पाएँ। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें अभी भी सपोर्ट करोगे ऐसे कंडीशन में। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको डाउट हो मन में, क्योंकि हो सकता है आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, वो नहीं है, या वाइस वर्सा सिचुएशन। तो इनको ऐसा लगता है कि क्या आप उन्हें हमेशा सपोर्ट करोगे, इनके बैड डेज में भी, अच्छे डेज में भी। गाइस, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आया। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।